आज हम रोजगार कौशल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2025 एससीईटी का, और एक ऑब्जेक्टिव सीरीज के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए रेज्यूम शुड बी, रिज्यूम होना चाहिए। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, संक्षिप्त और सटीक, फैंसी और रंगीन, संक्षिप्त और संक्षिप्त, नॉन वाला, नाम वाला, लंबी और विस्तृत जानकारी रखने वाला। ये सारे विकल्पों को देखने के बाद हमको ए विकल्प सही प्रतीत होता है, संक्षिप्त और सटीक, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे शॉर्ट एंड प्रेसाइज। दूसरा है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। तो ये नौकरी में एक लिखित के अंदर जिम्मेदारियां, जो लिखित विवरण होता है, उसको हम ये चारों विकल्प दे रखे हैं। तो हमें ये जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण, ये विकल्प सही प्रतीत होता है, बी। नेक्स्ट है, फिल इन द बैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउंस आई मेड दिस केक। अब इसके अंदर प्रोनाउंस आएगा, ये यूर सेल्फ है, इट सेल्फ है, हिमसेल्फ है, तो माई सेल्फ प्रोनाउंस आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म सिलेक्ट करें। तो आई डिड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो इसके अंदर लर्न, विल लर्न, एम लर्निंग, तो ये विकल्प डी सही है, लर्नट, LEARNT। ये पास्ट टाइम का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, एन इंटरनेट एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध, एन इलीगल एक्टिविटीज कमिटेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर इलीगल जो गतिविधियां होती है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो विकल्प बी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे इसका क्वेश्चन 6, CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU के अंदर अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट 2 होते हैं। तो इस तरह से विकल्प ए इसमें सही है। नेक्स्ट, एन email when will you add the recipient email address whom you want to send the copy of the an email की कॉपी किसी को देने के लिए CC लगाते हैं। विकल्प बी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इन MS Excel कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स इज शुड बी। वर्कशीट को कलेक्शंस, ये वर्क बुक कहलाता है। विकल्प बी इसमें सही है। नेक्स्ट, ए कंपेरेटिव टू स्मॉल एंड स्केल बिजनेस टू लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। छोटे उद्योग को बड़े उद्योग की तुलना में जब हम करते हैं तो उसमें क्या रिक्वायर होती है, तो इसमें मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। विकल्प सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड बाय फॉर। स्वॉट में एस को हम स्ट्रेंथ से व्यक्त करते हैं, शक्ति। स्वॉट में चारों को व्यक्त करते हैं, एक तो एस को स्ट्रेंथ से, डब्ल्यू को वीकनेस से, ओ को अपॉर्चुनिटी से और टी को थ्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑफ MSME का मतलब है। MSME का ये जो 4 जो दे रखे हैं उसमें से ये उत्तर है, फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये MSME सी विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग यूजिंग ATM and authentic and is provided by customer by entering। ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा डेटा दर्ज करने के लिए प्रमाणित प्रदान करें। ये तो पिन होती है, सिंपल क्वेश्चन है,
पिन दर्ज करनी पड़ती है, पर पिन को होते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द, उत्पादन को किसका अनुपात है, आउटपुट बटे इनपुट का अनुपात होता है। अब ये आउटपुट कौन सा होता है, द आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इसको हम आउटपुट कहते हैं। टू द रिसोर्सेज ऑफ और एफर्ट्स यूज, इसको इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हेड इज द, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, ये हेलमेट होता है, हेलमेट से हम सर की सुरक्षा करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट द रिप्रोसेसिंग डिस्कार्डिंग मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल मटेरियल, इसको हम रिसाइकलिंग कहेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, विच वन ऑफ द अनसेफ कंडीशन टू वर्क, काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है। ये 4 है ऑयली सरफेस, गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स, एडवोकेट वेंटिलेशन। इसमें से ऑयली सरफेस है वो अनसेफ कंडीशन है, ए विकल्प सही है। 17वां, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन, ये जो 250 से अधिक वर्कर होंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू हो जाता है। अंडर द फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन, ये है 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, विकल्प बी। 7-7 49, 6 दिन के हिसाब से 7-6 नेक्स्ट क्वेश्चन 48 घंटे में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन अब है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यूस फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये 12%, विकल्प बी सही है, इसमें विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमाउंट इंक्लूडेड वेजेज अमाउंट एज द पेमेंट वेज एक्ट, भुगतान मजदूरी अधिनियम अनुसार मजदूरी में कौन सी राशि मिलाई जाती है, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें विकल्प ए सही है, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। 21वां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एग्जॉस्टिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। शब्दों का उपयोग वर्बल नहीं होगा, पिक्टोरियल भी नहीं होगा, रिटन भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, गैर मौखिक संचार हो, ये उत्तर सही है। इसके बाद है गेस्टर, बीटिंग नेल्स, श्रवण, हाव भाव, नाखून काटना दिखाता है, क्या दिखाता है, योग्यता दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है, ये रक्षात्मकता दिखाता है, डिफेंसिव, तो इसका उत्तर बी सही है, असुरक्षा दिखाता है, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी असुरक्षा दिखाता है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, संक्रमित करता अन्य प्रोग्राम को। तो ये वेब पेज है, नोटपैड है, एंटीवायरस है, विषाणु, वायरस, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है
इंटरप्रेन्योर इज आल्सो टर्म एज, उद्यमी को एक अन्य रूप में जाना जा सकता है। उद्यमी को एक, जैसे इसमें निवेशक है, नियोक्ता है, रोजगार चाहने वाला है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है इंटरप्रेन्योर्स। तो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विकल्प डी सी सही है इसमें। तो ये 25 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट हम लेंगे इसके बाद। नेक्स्ट ये SCVT 25 रोजगार कौशल का द्वितीय वर्ष का पेपर है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार के कारण हो सकता है। अब गलत संचार के साथ ये तो संबंध बनाए और सफल हो ना प्रभावी परिणाम, ये तो विकल्प सही नहीं है, ये गलतफहमी पैदा हो सकती है और इसको है क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, विकल्प बी सही है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए उसका विकल्प सुनते रहो, सुनो, ध्यान से सुनने से, लेकिन अनावश्यक रूप से बात करें नहीं, ध्यान से सुनो और बात करो। लिस्टन एंड टॉक केयरफुली, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम और रोम होती है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, तो ये खुशी की भावना गलत, खुश की भावना गलत। नेक्स्ट आश्चर्य की भावना गलत। ये है इसमें निराशा और निराशा की भावना, विकल्प डी सही है। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव CTS ट्रेनिंग हैज बीन दिस सेशन इज। अब ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। हाउ इफेक्टिव दिस CTS ट्रेनिंग हैज बीन, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी। स्टोरेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, द कस्टमर रिक्वायर द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल द कस्टमर आस्क्ड लेडीज इज टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल्स। अब इसमें स्त्रीलिंग है, फीमेल है, इसलिए हर आएगा जो इसमें दे रखा, विकल्प सी सही है। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द इट इज, तो इसको हम ऑलवेज फॉर्मल बोलेंगे, विधिवत, इनसाइड आउटसाइड, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनसाइड और इनफॉर्मल ये नहीं, विकल्प एस सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू मेक द इंक्वायरी एट बैंक इट इज डेडेड सिचुएशन, इनफॉर्मल होगी है, ठीक है। JPG का मतलब क्या है, JPG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप को JPG कहते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू PDF फाइल ऑनलाइन। अब इसमें जो सीक्वेंस है वो 4 3 2 1 वो सही है। इन चारों समझने के बाद, चूज ए वर्ड फाइल टू कन्वर्टेड इनटू PDF, select the internet and to converted word file into PDF, upload the word file in the prompt on clicking the site online and download the file when converted, ठीक है। नेक्स्ट है, a data is the computer has provided data other कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है उसको हम सर्वर कहते हैं। स्मार्टफोन, मॉडर्न लैपटॉप ने जो डाटा प्रोवाइड कराता है तो सर्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, दी
इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू क्लाउड। प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः डेटा संदर्भित करने किया जाता है, इंटरनेट। ठीक है, विकल्प ए सही है। सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड, सीरी और एलेक्सा क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्मार्ट सहायक, स्मार्ट असिस्टेंट होते हैं, बी सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस का फुल फॉर्म क्या है? अब इसमें तो जो विकल्प हमने ऑनलाइन सर्च किया तो कीप इट सिंपल स्टूपिड आता है, और यहाँ इन चारों को देखने के बाद हमने ए सेलेक्ट सही किया है, कीप इंफॉर्मेशन स्मॉल एंड सिंपल। नेक्स्ट है रिटर्न डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैरिड आउट इन द जॉब। जिससे जॉब कैरियर होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, नौकरी विवरण। विकल्प ए सही है, ये फर्स्ट ईयर में भी आया था क्वेश्चन। जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का निश्चित विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ए रेज्यूमे शुड बी। रेज्यूमे ये भी फर्स्ट ईयर में है। लंबी विस्तृत जानकारी गलत, बोल्ड एंड रंगीन ये भी गलत, छोटा और संक्षिप्त नहीं, ये है संक्षिप्त और स्टिक। विकल्प बी सही है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, बी सही है। वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स, नॉट गिविंग अप व्हेन यू फैक्ट फेल्यूर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर भी हार न मानना कहा जाता है धैर्य, ग्रिट। ये स्वतंत्र निर्णय लेना, आत्मविश्वास, आत्मजागरूकता, मगर इसमें ग्रिट सही है, धैर्य। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक। आइडिया बैंक where you can find list of multiple problem factory by the country now। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप अब देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं? तो इसको हम स्टार्टअप इंडिया उत्तर सही है इसका। ये जो बाकी जो उत्तर हैं याहू, फायरफॉक्स, गूगल, ये तो सर्च इंजन है। स्टार्टअप इंडिया विकल्प बी सही है। वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है फोकस सेलिंग योर प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को बेचने की पर ध्यान केंद्रित करना। वन इम्पोर्टेंट रूल नेटवर्क से, क्योंकि एक ही लोगों से बात करें या अपने संपर्कों में संपर्क करें, अपने प्रतिस्पर्धी से, ये नहीं, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस, बी उत्तर से। नेक्स्ट है विच इज नॉट मनी ट्रांजैक्शन, कौन सा साधन लेन देन नहीं है? तो इसमें जो कार्ड पेमेंट ये लेन देन है, पेमेंट गूगल पे ये भी लेन देन है, और नेट बैंकिंग वो भी नहीं, एग्रीमेंट है वो समझौता जो करते हैं वो लेन देन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर इज द लाइक एंड लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर आर द मैनी स्टेशन, मैनी स्टॉप्स, मैनी चेंजेस इन द रूट। कैरियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है जहां कई स्टेशन, स्टॉप, मार्गों से बदलाव होता है। तो इसको ग्रो, ये प्लान, जॉब, ड्रीम, ये सुननी बैठता है, ग्रो बढ़ता है, मतलब उस तरह से हम बढ़ते हैं। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपिंग अप फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने के लिए निर्धारित करना पड़ता है टाइमलाइन, डिस्क्रिप्शन, रिसोर्सेज, नॉन टाइमलाइन। विकल्प सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है मैनी कंपनी प्रोवाइडेड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज। कंपनियां के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। अब ये मजदूरी ये सही विकल्प नहीं है, भुगतान भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, विकल्प ए सही है। ऑन जॉब ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, नौकरी पर प्रशिक्षण और प्रमाण पाठ्यक्रम, ये विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिसीव एक्यूरेटली इंटरप्ट मैसेज, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनको सटीक व्याख्या करने की क्षमता को डेडेस कहा जाता है। तो इसमें पढ़ना, बोलना, लिखना ये नहीं है, लिस्टनिंग ये सही उत्तर है। लिस्टनिंग सुनना है, विकल्प ए सही है। तो इस तरह से ये रोजगार कौशल के दोनों वर्षों के प्रश्न पत्र हमने किए हैं। ये बहुत उपयोगी है, ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ये सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, एनसीबीटी एससीबीटी सबके लिए उपयोगी है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी उपयोगी है। और इसलिए हमने आजकल हर परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, तो ये सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, रेलवे की होती है या ऊर्जा विभाग की होती है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबके लिए उपयोगी है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ऐसी मेरी आशा है, ताकि हम प्रयास करते रहें। धन्यवाद।